एरोप्लेन के विंग्स पे तो बर्नौलीज प्रिंसिपल काम करता है, लेकिन क्या ड्रोन के उड़ने को भी इस प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैंचो, बाजू और फरहाद अपने बनाए ड्रोन कैमरा की टेस्टिंग करने पहाड़ के ऊपर आए हैं। उन्होंने पहाड़ी से नीचे देखा तो जंगल में आग लगी दिखाई दी। ये क्या? जंगल में तो आग लगी है। बाजू ने ड्रोन उड़ाया तो उसे कैमरे से कुछ दिखा। अरे वो देख, कोई मदद मांग रहा है। हेल्प, बचाओ। ये तो प्रोफेसर बैक्टीरिया है। लगता है मॉर्निंग वॉक पे आए थे और फंस गए। बाजू आग से बाहर निकलने का रास्ता देखने के लिए ड्रोन को आग के ऊपर ले गया, लेकिन ये क्या, ये तो नीचे की तरफ अपने आप आने लगा और क्रैश होते होते बचा। लगता है तुझे ड्रोन उड़ाना नहीं आता। फरहाद ने कंट्रोलर अपने हाथ में लिया और रोटर्स की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन थोड़ी देर बाद ड्रोन फिर से नीचे गिरने लगा। इनको ड्रोन उड़ाना भी नहीं आता। मेरी जान बचाना अब इन गधों के हाथ में है। ये हो क्या रहा है? तूने रोटर्स ठीक से तो डिजाइन किए थे ना? हाँ, बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार ही बनाए थे। बर्नौली का सिद्धांत, पर यहाँ तो मोमेंटम चेंज ज्यादा काम आएगा। मैंचो ने बाजू के रोटर का डिजाइन देखा। तेरे रोटर्स बिल्कुल फ्लैट है, इनको एक एंगल पे होना चाहिए। अरे पर उनका शेप तो देख, बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से ही है। बर्नौलीज प्रिंसिपल तभी काम करता है जब फ्लूइड में कोई एनर्जी ऐड ना की जाए, यानी उसकी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जोड़ कांस्टेंट हो। यहाँ तो ड्रोन के रोटर्स हवा में एनर्जी ऐड कर उसका मोमेंटम बदल रहे हैं। ड्रोन के ऊपर हवा का वर्टिकल मोमेंटम लगभग 0 होता है, लेकिन रोटर ब्लेड्स अपने शेप और एंगल की वजह से हवा को तेजी से नीचे डिफ्लेक्ट करते हैं। इससे हवा का डाउनवर्ड मोमेंटम बढ़ता है। हवा के इस मोमेंटम चेंज के लिए ब्लेड्स को हवा पर फोर्स लगानी पड़ती है और न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक हवा भी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ब्लेड्स पे लगाती है। इस फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट को लिफ्ट कहते हैं। रोटर्स की एक फिक्स्ड स्पीड के लिए हर सेकंड हवा का जितना ज्यादा मास ब्लेड से टकराएगा उतना ही ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, यानी उतनी ज्यादा लिफ्ट फोर्स क्रिएट होगी। लेकिन जहां आग लगी है उसके आसपास की हवा गर्म है और गर्म हवा एक्सपैंड होती है, जिससे उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, यानी हवा का पर यूनिट वॉल्यूम मास कम हो जाता है। मतलब गर्म हवा में सेम वॉल्यूम की एयर नीचे पुश करने पे भी मोमेंटम चेंज कम होगा और लिफ्ट कम मिलेगी, इसलिए ड्रोन क्रैश हो रहा है। लेकिन स्पीड बढ़ाने पे भी तो क्रैश हुआ ना? वो इसलिए क्योंकि बाजू ने रोटर्स के ब्लेड को लगभग फ्लैट लगा रखा है। इनको थोड़े बड़े एंगल पे लगाना होगा, जिससे ये स्पीड बढ़ाने पे ज्यादा हवा नीचे फेंक पाए। उन्होंने ऐसा ही किया। रोटर ब्लेड्स का एंगल थोड़ा बढ़ा दिया, जिससे उसे स्पीड बढ़ाने पे ज्यादा लिफ्ट मिलने लगी और ड्रोन को फॉलो करके प्रोफेसर बैक्टीरिया सुरक्षित रास्ते से बाहर आ गए। इतना टाइम कैसे लग गया? सर आप लोग बस थ्योरी